सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि मास्टर लिंसा जल्दबाजी में यहाँ से भागने के वक्त अपना गोल्डन टेल्समैन पीछे ही छोड़ देते हैं और जब चैन साओ की नजर उस टेल्समैन पर पड़ती है तब वो उसके कोर से मास्टर लिंसा का ब्लड लाइन मिटा देता है और खुद के ब्लड लाइन से उसको रीएक्टिवेट कर देता है, जिसका मतलब कि अब गोल्डन टेल्समैन चैन साओ को हो चुका है। और चैन साओ को ये भी पता चलता है कि गोल्डन टेल्समैन सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि इसके अंदर कई सारे एंशिएंट टेक्निक्स और फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। और जैसे ही मास्टर लिंसा को पता चलता है कि गोल्डन टेल्समैन से अब उनका कंट्रोल हट चुका है तो वो इसका जिम्मेदार पियाओमिया पैलेस के मास्टर को समझने लगता है। और अब आगे दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें चैन साओ को दिखाया जाता है जो कि गोल्डन टेल्समैन को रखते हुए कहने लगता है कि मास्टर लिंसा काफी जल्दी फैसला कर लेते हैं, वो बहुत ही आसानी से मेरे जाल में फंस गए। यहाँ से जाने के बाद लिंसा जब फेंग सियाओ को बताएगा कि उसके बेटे को पियाओमिया पैलेस के लोगों ने मारा है, तब देखते हैं कि उसका रिएक्शन कैसा होगा। क्या वो अपने बेटे के लिए पियाओमिया पैलेस के खिलाफ जाएगा या फिर इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाएगा। फिर हमें यहाँ एल्डर फेई और उनके डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि डीमंस के साथ फाइट कर रहे थे। अब बस यहाँ चैन साओ के अलावा उनकी टीम ही बची थी। पियाओमिया पैलेस की मास्टर डीमंस के साथ मिलकर अब उनके ऊपर भी अटैक कर देती है, मगर इतने सारे लोगों से एक साथ फाइट करने की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। इसीलिए फिर वो डीमन क्विल से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर डीमन क्विल बिना किसी देरी के सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन की पावर बढ़ा देता है, जिससे अब डिसाइपल्स की सोल और ब्लड लाइन मरने से पहले ही सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन में एब्जॉर्ब होने लगती है। क्विल ये देखकर अब बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। वहीं फैंटम डीमन सेट की मास्टर लॉन्ग जेंतियान और एल्डर फे ये चीज देखकर घबरा जाते हैं। फिर डीमन क्विल सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन को इवॉल्व करने लगता है, जिससे यहाँ का एटमॉस्फेयर बदलने लगता है। आसपास की चट्टानें टूटने लगती है और जमीन में भी क्रैक्स आ रहा था और साथ ही यहाँ का हवा भी बदल जाता है। लॉर्ड मोकारा और रेड डीमन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन चैन साओ को इतना समझ में आ गया था कि डीमन क्विल जो भी कर रहा है वो बहुत ही बुरा है और इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। जिसके बाद चैन साओ रेड डीमन और लॉर्ड मोकारा से डीमन क्विल को रोकने के लिए कहता है। तो फिर वो दोनों ब्लैक मेजेस की टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर इससे पहले कि वो डीमन क्विल तक पहुंचते लॉर्ड गाउलस उनका रास्ता रोक देता है और पूछता है कि मोकारा आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। डीमन क्विल ने हमें यहाँ पर इंसानों को मारने के लिए कहा है, ना कि उसके रास्ते में आने के लिए। जिसके जवाब में मोकारा उससे कहता है कि क्या तुम हमारा मिशन भूल गए? इस एंशिएंट डीमन पैलेस में हमारा एक मिशन था, हमें यहाँ एक कैदी के ऊपर निगरानी रखनी थी ताकि वो मॉन्स्टर बाहर ना निकल सके। वो न सिर्फ इंसानों के लिए खतरा है बल्कि हम डीमंस के लिए भी खतरा बन चुका था और ये क्विल उसी मॉन्स्टर को बाहर निकाल रहा है। गाउलस ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसके सर में दर्द होने लगता है क्योंकि उसे भी अब पुरानी बातें याद आने लगी थी। पियाओमिया पैलेस की मास्टर और एल्डर फेई की फाइट अब भी जारी थी, मगर इस फाइट में अब फाइनली एल्डर फेई जीतने लगे थे। तभी उनका ध्यान डीमंस के ऊपर पड़ता है। वो उनके बहसबाजी को सुनकर कहने लगते हैं कि आखिर अब इनके बीच क्या प्रॉब्लम हो गई, लेकिन जब वो देखता है कि बाहर निकलने का रास्ता अब खाली है तो सीधे वो यहाँ से भागने लगता है। मगर तभी पियाओमिया पैलेस की मास्टर दोबारा उसके सामने आ जाती है और एक लेजर बीम से उनके ऊपर अटैक कर देती है। उसके अटैक को तो ये लोग रोक लेते हैं, लेकिन एल्डर फेई को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहते हैं कि अब तुम हम सबको नहीं रोक सकती हो, हमारे नंबर्स अब तुमसे कहीं ज्यादा है और फिर अपने डिवाइन डिस्क का साइज बढ़ा लेते हैं, जिसको देखकर पियाओमिया पैलेस की मास्टर भी अब अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाती है। वो कहती है कि मेरे होते हुए यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा और फिर वो भी अपने डिवाइन पॉल का साइज बढ़ा लेती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना अल्टीमेट अटैक करते हैं, मगर अब एल्डर फेई का साथ देने के लिए मास्टर लॉन्ग जेंतियान भी आ जाते हैं। फैंटम डीमन सेट की मास्टर भी उनका साथ देने लगती है। वो तीनों मिलकर अब एक साथ फाइट कर रहे थे तो पियाओमिया पैलेस की मास्टर अब एक एनर्जी का ब्लास्ट करके उन सभी को खुद से दूर हटा देती है। डीमन क्विल ये सब देखकर हंस रहा था क्योंकि इंसान एक दूसरे से ही लड़कर खत्म हो रहे थे और उसका इसमें फायदा हो रहा था। जिसके बाद वो सोल सैक्रिफाइसिंग फॉर्मेशन को स्टेज 3 में पहुंचा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जितने भी कमजोर डिसाइपल्स यहाँ पर थे उन सब की जलकर मौत हो जाती है और उनकी ब्लड लाइन सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। एल्डर्स इस धमाके से बच जाते हैं, मगर प्लेटफॉर्म की इस तरह से हालत देखकर वो लोग घबरा गए थे। एल्डर फेई कहते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन अब चैन साओ भी समझ चुका था।
वो देखता है कि गोल्डन ट्री अब फटने लगा था और उसके अंदर से एक अजीब सी चीज बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़े से मॉन्स्टर का सींग है। डीमन क्विल तो जोर जोर से हंसने लगा था। वो कहता है कि फाइनली मेरा मिशन कंप्लीट हुआ, मैं जीत गया और अब तुम सब लोग मरने वाले हो। सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन अब लावा लेक के मॉन्स्टर्स को बाहर निकालकर उनके ब्लड लाइन को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। लॉन्ग जेंतियान कहता है कि अगर यहाँ पर हम रहें तो हमारी मौत भी पक्की है, इसलिए एल्डर फेई यहाँ से सभी को भागने के लिए कहता है। पियामिया पैलेस की मास्टर ये देखकर कहने लगती है कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता और एक पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट करके उन सभी को रोक लेती है। एल्डर फेई घबरा जाते हैं क्योंकि जितना देर वो यहाँ पर रुकेंगे उतना ही ज्यादा उनकी मौत का खतरा बढ़ता जाएगा। पियामिया पैलेस की मास्टर अब अपने डिवाइन पर्ल का साइज और भी ज्यादा बढ़ा लेती है ताकि वो सभी ह्यूमंस को एक ही अटैक में खत्म कर सके। एल्डर फेई उसको रोकने के लिए अपना डिवाइन डिस्क निकालते हैं मगर उसका साइज काफी कम था, लेकिन इसके बावजूद भी वो डिवाइन पर्ल को रोकने के लिए बढ़ते हैं और उनकी अटैक टकराने से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। भले ही एल्डर फेई का साइज छोटा था मगर वो पियामिया पैलेस के डिवाइन पर्ल को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस धमाके का फायदा उठाकर एल्डर फेई तुरंत यहाँ से भाग निकलते हैं। पियामिया पैलेस की मास्टर रास्ते में उनके ऊपर अटैक भी करती है मगर वो उसके सभी अटैक्स को डोज करते हुए यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पियामिया पैलेस की मास्टर कहती है कि वो कायर यहाँ से घबराकर भाग निकला, उसके अंदर मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वहीं बात करें चैन साओ की तो वो कहने लगता है कि मैं किसी भी हालत में इस मॉन्स्टर को बाहर नहीं आने दे सकता, इसलिए सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन के पास जाकर वो लाइटनिंग बीम से उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहने लगता है कि यहाँ जिस मॉन्स्टर को एंशिएंट डीमन रेस के लोगों ने सील किया था उसको यहाँ पर डीमन क्विल निकालने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम सब अपना मिशन भूल गए हो? चैन साओ ये बात जोर जोर से यहाँ पर सभी डीमंस को बोल रहा था मगर डीमंस की याददाश्त रिवाइव होने के बाद से कमजोर हो चुकी थी। वो सोचने लगते हैं कि कहीं ये चैन साओ सच तो नहीं कह रहा है। चैन साओ के लाइटनिंग बीम अटैक से इस फॉर्मेशन में अब क्रैक्स आने लगे थे। डीमन क्विल ये देखकर हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर इस इंसान को हमारे एंशिएंट डीमंस का हिस्ट्री कैसे पता है और वो भी इतना टॉप सीक्रेट वाला, और उसके साथ साथ इसको सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता? इसको तोड़ने का टेक्निक तो सिर्फ डीमंस को पता होता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।